जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, अपकमिंग कोर्स में जल्द से जल्द इनरोल कर लें, जो 28 से स्टार्ट होने जा रहा है। आपको सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे ही मिल जाएंगी। क्या फीस है, कितने ड्यूरेशन में होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, जो भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है वो सारी व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगी। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसी के साथ मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, हे गणपति बप्पा, हे एंजल्स, हे दिव्य दृष्टि, मेरे यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, क्या संदेश लेके आ रहे हैं, मेरे यूवर्स को बताएं, मदद करें, मदद करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे यूवर्स के लिए आज के लिए क्या संदेश है, मुझे क्लैरिटी दें, क्लैरिटी दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, क्लैरिटी दें। ओके, ऑल राइट, क्लैरिटी दें। ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओके, ठीक है, ओके। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। पिक्चर यहाँ क्लियर है, मेरे एंड से काफ़ी कुछ क्लियर है, मैं आपको क्लियर करूँगी, काफ़ी कुछ बताऊँगी। एंड तक बने रहिएगा, एक एक कार्ड्स दिखा के मैं बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बड़े संतुष्ट होके बैठ गए, जैसे काफ़ी समय से कुछ चीज़ आप ढूंढ रहे थे या कुछ पाना चाह रहे थे या किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे थे या कहीं कोई ना कोई डाउट था, वो कुछ तो आपको पता चला है। और वो पता चलने के बाद आपको थोड़ी सी ना संतुष्टि आई है, अपने जीवन में पीस आया है, जैसे आपको कोई बड़ा प्रूफ मिल चुका है और आप अब शांति से बैठ गए। अब आप तैयार हैं, हर तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो हिडन था आपके लाइफ में, जो आपको सिर्फ डाउट था, वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। और ये भनक कहीं ना कहीं आपके हेटर्स को भी हो चुकी है। आपके हेटर्स कहीं ना कहीं रिग्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं रातों की नींद उनकी उड़ चुकी है, क्योंकि आपके हेटर्स को लग रहा है, डाउट हो रहा है कि आपको कुछ तो इनके बारे में पता चला है। आप इनिशियली आप इनको अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं, बातें कर रहे हो लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, शो नहीं कर रहे, मन में है बातें। ये कहीं ना कहीं यहाँ बनक हुई है आपके हेटर्स में, और आप कोई ना कोई चीज पकड़ के बैठे हैं। आपके पास कुछ ऐसी चीज आई है जो मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है, आप बस वेट कर रहे हैं सामने वाले का। तो ये भनक आपके हेटर्स को लगे कि आपके हाथ कुछ तो लगा है, जिसके वजह से आपका रवैया बदला है, आपकी टोन बदली है। आपके हेटर्स जो हैं आपकी तरफ प्यार से बढ़ रहे हैं, इमोशंस को दिखाते हुए बढ़ रहे हैं। वो इस तरीके से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जो आप सोच रहे हो वो ये व्यक्ति नहीं है। आप इनके लिए अगर गलत भावना भी अगर ला रहे हो तो इनका व्यवहार देख के आपका माइंड चेंज हो जाए।
तो यहाँ पे ये इमोशनली गेम खेल रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके जीवन से। अपने काले करतूतों को भूल के अब आपके सामने एक इमोशंस बेचारा टाइप बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये सब करके आपके दिल में या आपके दिमाग में वो वहम डाल देंगे कि ये वो इंसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी भनक आपके हेटर्स को पता चल चुकी है कि आपके पास कुछ तो है, आपको कुछ तो पता चला है इनके बारे में, और ये उस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी से आपके बारे में पूछताछ की जा रही है, एडवाइस लिया जा रहा है, जो इनके मन में डर आया है ना उसको क्लियर किया जा रहा है। ये एडवाइस किसी से भी लिया जा सकता है, कोई टैरो का रीडर से लिया जा सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर से किया जा सकता है, या घर में किसी बंदे से पूछताछ की जा सकती है। लेकिन आपके बारे में एडवाइस किया जा रहा है कि आपको क्या क्या पता है, क्या आपको सब कुछ पता है या कुछ बातें पता है, डाउट है या श्योर है। तो ये सारी इंक्वायरी ली जा रही है, और ये इंक्वायरी में वहम डालते हुए आपकी तरफ इस तरीके से बढ़ना चाहते हैं कि ये आपके घर में सुख शांति चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। ये इस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, इनके बिहेव में भी बदलाव आ रहा है, बट वो बदलाव दिखावे का है, रियलिटी का नहीं है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, यहाँ पे आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये इनकी अगली चाल जो होगी ना वो गलत होगी, भयंकर होगी। अभी तो वो अपनी सेफर साइड खेल रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपको क्या क्या पता है। तो आपको थोड़ा सा सिक्रेटिव रहना है, आपको इनको कुछ नहीं बताना है। अगर ये मैसेज आपके लिए है तो क्लैरिटी पे जाओ। यहाँ पे 3 लोग हैं जो आपके खिलाफ खेलते हैं, 3 लोगों में खिचड़ी पक रही है। ये कुछ ना प्लानिंग कर रहे हैं, बातें चल रही हैं इधर, 3 लोग जो आपके खिलाफ चल रहे हैं, और ये कोई ना कोई कपल के बीच में फिर से कोई प्लानिंग चल रही है, फिर से तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। क्योंकि अभी तो प्रेम भाव चल रहा है, स्टेबिलिटी चलती है, बट वो थोड़े टाइम के लिए चलती है, फिर लड़ाइयां हो जाती हैं। तो कोई ना कोई पॉलिटिक्स करके आपकी लाइफ में झगड़ा करा ही देता है, कान भर के भी झगड़ा करा देता है, चुगली करके भी झगड़ा करा देता है, या आपके खिलाफ भड़का के भी आपके रिश्तों में दरार डाल ही देता है। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, पहले तो जासूसी कर रहे हैं, फिर ये एडवाइस ले रहे हैं, फिर ये कोई ना कोई षड्यंत्र रच के तीसरे पार्टी के साथ मिलके आपके फैमिली में दरार भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, इस तरीके की खिचड़ी पक रही है कि आपके मन में जो इनके खिलाफ वहम आया है वो हटके कोई और टॉपिक आ जाए, आप किसी और टॉपिक में उलझ के रह जाए। तो यहाँ एक अलग तरह की प्लानिंग चल रही है। अभी उनका दिमाग शांत नहीं, आपके हेटर्स का प्लानिंग ही चल रही है, कुछ ना कुछ करने की तैयारी चल रही है, कुछ करने ही की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि देखो किस्मत आपकी बदलेगी, आपके हिस्से में चीजें आएंगी, आपको सतर्क रहना है और अलर्ट रहना है। आपको इनकी बातों में नहीं आना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कितना भी प्रेम भाव दिखा लें, कितना भी कुछ आपके लिए करने की कोशिश कर लें, इनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि कहते हैं ना कुत्तों की दिल कभी सीधी नहीं होती। तो ये लोग भी ऐसे हैं, ये चोरी छुपे प्लानिंग करते हैं, लेकिन कभी चीजें ना सीधी नहीं हो सकती, ये सुधर नहीं सकते। तो इनकी बातों में भी कभी नहीं आना है। आप जो रास्ता चूज किया है, आपने जो अपना किस्मत का पहिया आपने बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसी रास्ते पे चलें, क्योंकि आपके जीवन में प्रेम भाव, परिवार, सुख समृद्धि आएगी अगर आप अपने दिमाग से चलेंगे। ठोस डिसीजन लेने की जरूरत है। अगर आप ठोस डिसीजन लेके चलते हैं, प्लानिंग के साथ चलते हैं, आपके घर को कोई नहीं तोड़ पाएगा। आप आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आपको दूसरा मौका दे रहे हैं। ईश्वर ने आपको पहले भी मौका दिया था, पहले भी इनकी सच्चाई दिखाई थी जो आपने नजरअंदाज किया, लेकिन अब आपको नजरअंदाज नहीं करना है। ईश्वर आपको दूसरा मौका दे रहे हैं, इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। एक्शन ले। जो भी स्थिति परिस्थिति आपके सामने आ रही है, सोचने में व्यस्त ना करें, एक्शन ले।
जो भी चीज आपको अपने लिए ठीक लग रहा है सोचें और एक्शन लें, क्योंकि उसी में ही आपका फायदा है। नहीं तो फिर से लापरवाही हो सकती है, फिर से। और लापरवाही के चक्कर में आपके हेटर्स एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही वही होता है, आपको किसी ना किसी तरीके से नीचे गिराना। तो ये मौका नहीं देना है ना। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी खासी एडवाइस ली जा रही है किसी ना किसी बंदे से, फैमिली से, घर से। और जो एडवाइस ली जा रही है, जासूसी की जा रही है, वो मौका आपको नहीं देना है। तो ये रीडिंग का थोड़ा खास ध्यान दें। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए संदेश निकालना चाहूंगी स्पिरिट गाइडेंस से कि आपके लिए ईश्वर की तरफ से क्या संदेश है, क्या आया है। रैंडम कोई भी 2 कार्ड मैं निकालूंगी कि इसमें आपके लिए क्या संदेश है। देखो, पहला ही कार्ड ईश्वर का संदेश आया है। आपके हेटर्स आपको प्यार से ही दूर करना चाहते हैं, ठीक है। ये आप हा हा ही हु करके, लड़ाई झगड़ा करके दूर नहीं करेंगे। प्यार प्यार से गेम खेलेंगे, प्यार प्यार से चक्रव्यूह चलाएंगे। आपको नहीं फंसना है यहाँ पे। आपको अपना दिमाग शांत करके, चीजों को यूटिलाइज करके, जज करके, ऑब्जर्व करके डिसीजन लेना है, ठीक है। आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव लोगों से घिरा हुआ है, तो उसको क्लीन करें अपने। और आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, आप भाप लेते हैं, एनर्जी को भाप लेते हैं, काफी धार्मिक भी हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं और धार्मिक से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं। तो आप बहुत हौसले वाले इंसान हैं, हिम्मत वाले इंसान हैं, हार आप जल्दी नहीं मानते। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे अगर आप अपने दिल की सुन के डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन ठोस होना चाहिए आपके लिए। मैं ईश्वर का गाइडेंस भी लेना चाहूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मुझे बताएं। हे ईश्वर गणपति बप्पा, मेरी व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अवेकनिंग प्रेजेंस, यूनिवर्स आपके साथ है। बिल्कुल मत घबराओ, आप अकेले नहीं हो, अकेले नहीं लड़ने वाले हो। जो भी स्टेप उठाओगे उसमें यूनिवर्स आपके साथ रहेंगे और आपको प्रोटेक्शन भी देंगे और आपको सेफ भी रखेंगे। आप बस एक चीज पे फोकस हो जाओ, जो आपके डिजायर्स हैं उस चीज पे आप फोकस हो जाओ। उसको आप देखो कि ऊपर तक कैसे लेके जाना है, आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। जो भी आउटकम आएगा उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन बढ़ो। अपनी डिजायर की तरफ आपका गोल होना चाहिए। इधर उधर आप भटकोगे तो आप इधर उधर भटकते ही रह जाओगे। किसी की थर्ड आई ओपन हो रही है, एक्टिवेट हो रहा है किसी का ऑरा, सारे चक्रास ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इंट्यूशन किसी की स्ट्रांग हो रही है और बहुत लोगों की सच्चाई भी सामने आ रही है। तो यहाँ पे ये गाइडेंस दिया जा रहा है, इसको आप फॉलो करें। ये रीडिंग्स और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।